क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स हम लोग देख रहे थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पहुंच गए। 1 नंबर काफ़ी इजी था और 1 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए। पहला पार्ट तो इसका इजी है, फर्स्ट पार्ट। हम आपको पहले क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में है कि जहाँ से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, उसका रेट कांस्टेंट ये है। शुरू में रिएक्टेंट ए का इतना क्वांटिटी लिया गया है, रिएक्टेंट बी का इतना क्वांटिटी लिया गया, दोनों को रिएक्ट करा दिया गया। इस क्वांटिटी पे दोनों शुरू में रिएक्ट किया, तब रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो ये तो एकदम शुरू वाला जो केस है इनिशियली, ये निकालना एकदम आसान है। इनिशियल केस जो है, इनिशियली रेट का वैल्यू निकालना एकदम इजी है। कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। तो R इज इक्वल टू के का वैल्यू दीजिए। R इज इक्वल टू के का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। A का वैल्यू हो गया 0.1। B का वैल्यू हो गया 0.2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये 0.1 का मतलब हो गया 10 टू द पावर -1। 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.04। 0.04 इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको लिखा सकता है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -9। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली तो निकल गया, आफ्टर सम टाइम जो है इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, इसको थोड़ा समझना है। इसको समझने के लिए रिएक्शन का हेल्प ले रहे हैं। देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन यहाँ पर है कि 2A है और B है, रिएक्ट करके बना रहा है A2B। एक चीज समझिए, जब 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट करता है तो उसके साथ साथ 1 मोल्स ऑफ B रिएक्ट करता है। मीन्स अगर 2 मोल A का घटेगा तो B का कितना मोल घटना चाहिए? B का 1 मोल घटना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में 10 मोल्स A का घट चुका है तो B का कितना मोल घटेगा? B का मोल घटेगा 5 मोल्स, आधा। क्योंकि ये 2 मोल्स रिएक्ट करता है, ये 1 मोल रिएक्ट करता है, जस्ट उसका आधा। तब उसी रेशियो के हिसाब से रिएक्शन होगा। अब जब आफ्टर सम टाइम कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद A का क्वांटिटी 0.1 से 0.06 हो गया। 0.1 था आफ्टर सम टाइम, इनिशियली कितना था? इनिशियली था इसका 0.1। 0.1 को हम ले सकते हैं 0.10 जैसा, और इसका था 0.2 मीन 0.20 जैसा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ टाइम के बाद इसका क्वांटिटी हो गया 0.06। ये कैसे हुआ होगा? 0.06 का क्वांटिटी हो गया। इस B का कितना क्वांटिटी बचा नहीं पता है हम लोग को, ये तो पता ही नहीं, ये तो पता करेंगे इसका क्वांटिटी कितना बचा है नहीं पता। हालांकि इतना तो क्लियर है कि A का इतना मोल्स पर लीटर बचा हुआ है, मीन्स कुछ क्वांटिटी ऐड किया होगा। तो कुछ क्वांटिटी ऐड किया तो कितना किया? इतना लिए थे, इतना बचा हुआ है। तो रिएक्ट कितना किया होगा? देखिए रिएक्ट किया होगा 0.10 माइनस 0.04। इतना शुरू में था हम लोगों के पास। इसको ऐसे समझिए, 10 मोल था, 4 मोल रिएक्ट कर गया, तभी ना बचे 6 मोल बच गया। तो बचा हुआ कितना है, कैसे बच रहेगा? जितना था उसमें से इतना रिएक्ट किया होगा। तो ये जो अमाउंट है वो रिएक्टेड अमाउंट है, इतना रिएक्ट कर चुका है। तो इससे हम ये पता करेंगे कि B कितना रिएक्ट किया होगा। अगर A इतना मोल्स रिएक्ट कर गया, लिए थे इतना, घटा दिए, इतना बच गया। इतना रिएक्ट किया है A, तो B कितना रिएक्ट किया होगा? जितना भी A रिएक्ट करता है उसका आधा B रिएक्ट करता है। 2 मोल से 1 मोल जितना ये रिएक्ट करता है उसका आधा B रिएक्ट करता है।
अगर 0.04 मोल्स रिएक्टेड अमाउंट ए का है, मीन्स 0.02 मोल्स पर लीटर रिएक्टेड अमाउंट बी का होना चाहिए। इसका मतलब बी का इतना मोल्स पर लीटर रिएक्ट किया है, 0.02 मोल्स पर लीटर रिएक्ट कर गया, ये बी का रिएक्टेड अमाउंट है। बी का रिएक्टेड अमाउंट इतना है। अब जब इतना रिएक्ट कर गया, लिए कितना थे हम लोग 0.2, इसको ऐसा समझिए 20 मोल लिए थे, 2 मोल रिएक्ट कर गया, बचा कितना 18। तो इतना लिए थे हम लोग, इतना रिएक्ट कर गया, बचा कितना ये पता करना है हमको, बचा कितना ये पता करना है। उसका वैल्यू रखें मान लीजिए x, कैसे निकलेगा 0.20 से माइनस कर दीजिए 0.02, बचेगा 0.18 मोल्स पर लीटर। इतना अमाउंट बी का बचा हुआ। तो एक रिएक्शन हम करवा रहे थे, वो रिएक्शन इस तरीके से दिया हुआ जनरल रिएक्शन, उसमें कह रहा है कि 0.1 मोल ए रिएक्ट लिए थे, 0.2 मोल्स पर लीटर बी लिए थे, दोनों को रिएक्शन करवा दिए। कुछ देर के बाद ए का क्वांटिटी इतना बचा हुआ है, मतलब बहुत कुछ रिएक्ट कर गया होगा। बी का क्वांटिटी कितना बचा हुआ है ये नहीं बताया, तो पहले हम ये पता किए बी का क्वांटिटी कितना बचा हुआ पता कर लिए हम लोग। लेकिन कैसे पता किए, पहले हम ये पता किए कि ए कितना रिएक्ट किया, उसके बाद पता किए कि ए के साथ बी कितना चाहिए। तो ए जब 2 मोल रिएक्ट करता है तो बी उसका 1 मोल रिएक्ट करता है, मीन्स आधा। तो ए अगर इतना रिएक्ट किया है तो बी इतना रिएक्ट किया होगा। तो जितना भी क्वांटिटी था बी का, उसमें से इतना क्वांटिटी रिएक्ट कर गया, इतना क्वांटिटी था इतना रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना, इतना। मान लीजिए 10 मिनट रिएक्शन हुआ, 10 मिनट के बाद ए का क्वांटिटी इतना बचा, बी का क्वांटिटी इतना बचा। अब इसी क्वांटिटी पर स्पीड क्या हो ये पता करने बोल रहा है। इस क्वांटिटी पर क्या स्पीड हो ये पता करिए। इस क्वांटिटी, पहला काम तो हमको ये था कि बी का क्वांटिटी पता करना, कुछ देर के बाद बी क्या, पहले ये पता करना, तो बी का क्वांटिटी पता करनी। दूसरा ये पता करना कि अब ये क्वांटिटी बचा हुआ रिएक्शन का तो किस स्पीड से रिएक्शन होता होगा। एक चीज क्लियर माइंड में बैठा लीजिए, जैसे जैसे रिएक्टेंट का क्वांटिटी घटते जाएगा, रिएक्शन का स्पीड घटते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट लॉ में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्पीड के। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट का क्वांटिटी घटेगा, स्पीड घटते जाएगा। इसका मतलब इस स्पीड से पहले रिएक्ट कर रहा था, अब इस स्पीड से रिएक्ट नहीं करेगा। ये स्पीड से कहाँ रिएक्ट कर रहा था जब क्वांटिटी इतना लिए थे। अब रिएक्शन कुछ हो गया है, क्वांटिटी घट गया, घट के क्वांटिटी इतना हो गया है, तब रिएक्शन का स्पीड पता करिए, वो स्पीड थोड़ा सा कम आएगा। तो इनिशियली जो स्पीड था उसको हम नाम दे देंगे आर आई, इनिशियली इतना स्पीड था। फाइनली स्पीड जो निकलेगा हम लोगों का कुछ तरह के बाद, आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए टी टाइम बीत गया, तो टी टाइम बीतने के बाद जो उसका स्पीड होगा वो स्पीड हमको पता करना है। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन तो एक रिएक्शन के लिए होता है। रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट फिक्स होता है, तो ये चेंज नहीं करेगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज नहीं करेगा, आर का यूनिट चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा सिर्फ रिएक्शन का क्वांटिटी। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। के हो गया 2 × 10⁻⁻⁶, ए का वैल्यू हो गया, ए का क्वांटिटी 0.06, तो 0.06 इंटू बी का क्वांटिटी हो गया 0.18, इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने बोल रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर दिए। अब सबका सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करते जाइए, काम हो गया। 2 × 10⁻⁶, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 × 10⁻², और इसको कितना लिखा सकता है, इसको लिखा सकता है 18 × 10⁻² का स्क्वायर। ऐसे ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर आ गया 12, ये हो गया 10⁻⁸, 18 का स्क्वायर, ये 10⁻⁴, ये हो गया 10⁻⁴, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 × 64, 8 × 1 = 8, 16, 16 और 6 2 3 3 2 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 4 जा
इंटू 10⁻⁻12। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए। करेक्ट क्या कर दीजिए, 3 पावर से कम करके यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3.888, जिसको हम सिंपली ले सकते हैं 3.89। 2 डिजिट में सबका वैल्यू था, 2 डिजिट में कर दिए 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में इतना ही चीज़ सीखने का था जो इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर कंटिन्यू स्टडी करते रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लाएंगे। इस क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आया। कोई क्वेश्चन कोई पार्ट नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई तरह का डाउट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहाँ आपको सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।